राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मेरी किचन आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन क्लीन किए, खाना वगैरह कुछ नहीं बना, ब्रेड ही खाई है अभी। हस्बैंड ने ना फ्रिज निकलवा दिया था और साथ में ये गेहूं वाला हमने यहाँ पे बॉक्स रख दिया और ये किचन का सारा सामान अभी किचन में जाएगा, मुझे क्लीनिंग करनी है। सोफ़े मैं देखती मैं और जैस्मिन अगर सोफ़े निकाल पाए तो हम लोग यहाँ पे सोफ़े रख देते हैं। और घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, सच बताऊँ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ें निकाले क्या ना निकाले। और देखिए वो सोफ़े हैं, पहले सबसे पहले ना किचन का सामान एक साइड रख देते हैं। हस्बैंड बोल रहे हैं अभी क्योंकि कर्टन नहीं लगेंगे, ये बंद हो गए जो यहाँ पे होल थे, तो बोल रहे हैं सामने मत रखना, मगर क्या करूँ रखना पड़ेगा। अभी अभी कुछ टाइम के लिए रखते, बाद में देखूंगी। जैसे ना हमने यहाँ पे कुछ किचन में और भी काम करवाना है, वो जब काम करवाएंगे तो मैं नीचे होल करवा लूँगी, यहाँ से कर्टन लग जाएंगे इसके नीचे से, यहाँ से तो नहीं लगेंगे, इसके नीचे से कर्टन लग जाएंगे, फिर वो कर्टन कर लूँगी। क्योंकि ये वाला बाद में काम, कपबोर्ड का जो नीचे होगा ना, मैं एल्युमिनियम का काम करवाऊँगी तो वो बाद में हो जाएगा, क्योंकि इसे कवर करवा देंगे। और जस्ट फ्रिज मुझे यहाँ पे अभी तो नहीं रखना, फिलहाल देखते हैं फ्रिज कहाँ पे सेट आएगा, क्योंकि ये वाला ना प्लग जो है ना इन्वर्टर पे, लाइट चलेगी फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर मैं ये चीज़ कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कैसे क्या होगा आगे। चलिए अभी मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ। सो फाइनली आज आप लोगों से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई थिंक हफ्ता 10 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। रीज़न मेरे से है ना, मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकलती। कभी कभी ऐसा होता है बड़े आराम से मैं बोल लेती हूँ, कभी कभी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो अगर वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी तो फिर आप लोगों को कैसे वीडियो शेयर करती, इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आई थी। ज़्यादा मैंने फिर शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई। आई थिंक डस्ट की एलर्जी और ऊपर से बहुत ज़्यादा बात करने से मुझे ये दिक्कत हुई है। ये मुझे 6-7 साल पहले दिक्कत हुई थी, तो मैंने तब उसका ट्रीटमेंट मेरा हो गया था। अभी ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और डॉक्टर ने बोला है अगर आपने बाहर का खाना और कम बोलना शुरू नहीं किया तो आपकी ये दिक्कत इतनी हो जाएगी भी, इसको है ना हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। जो टॉन्सिल होते हैं उनका मुंह बोलते हैं ना वो खुल जाता है, वो जो है ना बंद होते हैं वो खुल गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खाने पीने में वीकनेस इतनी हो गई भी, मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं होता। और इसी बीच हम लोगों ने तीज का फेस्टिवल भी रखा हुआ था, हमारी जो किट्टी थी, तो 8 अगस्त का वो भी प्रोग्राम था। तो मैं आप लोगों को बताऊं मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अगर किसी ने देखना है भी हमारा जो तीज का जो फेस्टिवल था किस तरह का गया, ख़ास तौर पे जो पंजाब के रहने वाले जो मेरे पंजाबी सब्सक्राइबर है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर पंजाबी थीम के अकॉर्डिंग और पंजाबी में बोल के हुआ है। और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने है ना एंकरिंग भी की है। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत आई ये है ना ऑर्गेनाइज़ करने में, मगर चलो बोलते हैं ना जब मतलब माता रानी की कृपा होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो कठिन टाइम भी निकल जाता है। और ये जो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड टाइम था वो भी निकल गया है। तो अच्छे, मैं ये बोलूँगी भी हाँ मैं बहुत लकी हूँ भी, हाँ मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया। और ये मेरा जो एक मोमेंट था जो जिस पे मैं एंड पे आके मैं मतलब मैं हार मानने वाली थी, उस टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दे के वो चीज़ें कंप्लीट हुई और हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अगर किसी ने देखना है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मंडी अहमदगढ़ लाइव है ना, फेसबुक पेज चैनल है हमारा, तो वहाँ पे ये 2.5 घंटे की वीडियो भी, शॉर्ट्स भी डाले हुए। 2.5 घंटे की जो वीडियो है ना आप उसमें देख सकते हैं भी किस तरह का हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जिस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। भी मुझे क्या क्या चीज़ें मतलब रखनी है, व्लॉग आएगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं मैंने शूट किया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। बस मैं यही मानती हूँ भी इतना शुक्र है भी, बस ये मेरा सारा घर के काम के साथ साथ मैंने वो भी मैनेज कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और बहुत भाग दौड़ वाला काम था। प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं सच बताऊँ तो ये मेरे काम इसी के साथ साथ में चल रहे थे। तो फाइनली मेरा जो किचन का काउंटर टॉप पे भी मैंने लगवा लिया, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था अगर लगे हाथों आप है ना अपने काउंटर टॉप पे भी है ना लगवा लीजिएगा, जो वाइट कलर का ही अगर काउंटर टॉप होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये आइडिया आप लोगों के ही थे, तो मैंने सोचा भी नहीं अगर बोला है तो देखिए ये करवाना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे जब ये काउंटर किचन का काम हो रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रेस और है ना एक तरह का डिप्रेशन में थी, क्योंकि खाया नहीं जा रहा था, बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी। क्योंकि अगर आप अच्छे से खाओगे नहीं तो है ना मेहनत नहीं होगी, और घर में कितने सारे काम थे। और आप लोगों ने देखा ये भी जो बेड वगैरह थे है ना, जो सोफे, ये सारी चीज़ें मैं हस्बैंड के साथ ही है ना मतलब निकलवा रही थी। अगर कोई भी चीज़ अंदर बाहर करनी है, हाँ मगर इतना ज़रूर है जब ये काम मैं हस्बैंड के साथ करती हूँ ना तब मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे ये अभी वो चिढ़ ना जाए, क्योंकि हस्बैंड ये काम बिल्कुल भी नहीं करते जो इस तरह के घर के सामान वगैरह उठाने के। मुझे ये था वो रिलैक्स होकर बस मेरी हेल्प करवा दे। अगर मैं शूट करने बैठ गई ना तब वो काम नहीं होते। तो मैंने जितना हो सके अभी यहाँ पे देखिए सेटिंग फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुई, जो मेकओवर होंगे वो धीरे धीरे होंगे।
फ़िलहाल मुझे ये अभी मैं सामान संभालूं। और जो काउंटर टॉप के अगर सामने जब तक कर्टन नहीं लगेगा बहुत बुरा लगने वाला है। तो ये इन दिनों मैंने अगर है ना, देखिए ये मेरा लास्ट व्लॉग ही था जो मैंने शूट किया था, बस मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा वो जो है वो तीज का जो है ना फेस्टिवल का वही है। तो अगर आप लोग है ना फेसबुक पे देखना चाहते हैं अहमदगढ़ लाइव, वहाँ पे है ना हमारे डाला हुआ पूरा 2.5 घंटे की वीडियो उन्होंने लाइव डाली हुई है। आप वहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो में हम लोग आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का इशू हो जाता है इसी वजह से। फ़िलहाल मैं अपने जो भी मैंने ये व्लॉग था उस दिन मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। और बस बोलने में है, जिस दिन मेरी आवाज़ ठीक रहेगी उस दिन मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मेरी अभी मेडिसिन चल रही है। मुझे भी ये अभी मैं ऑपरेट ना करवाऊँ, क्योंकि डस्ट और वाकई में काम बहुत ज़्यादा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ और मैं किस तरह से मैनेज करूँ। मगर चलो जो भी होता है सब कुछ, मैं बोलती लाइफ में कुछ ऐसे काम ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो आपके ना पेशेंस का लेवल चेक होना होता है। आप देखना अभी हाँ ये काम आप कितने पेशेंस के साथ कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। मुझे लगता है लाइफ में ऐसा मोमेंट आना चाहिए जहाँ पे आपके पेशेंस लेवल चेक होना चाहिए। और ये जो मेरे आना जैस्मिन के बर्थडे से लेके 8 तारीख तक जो भी ये मुझे पता है ये मैंने टाइम कैसे निकाला है। हाँ मगर जो भी है मुझे है ना, मतलब खुद पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। अभी मैंने बहुत आराम से ये चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद जो भी होगा वो बाद की बातें हैं। मतलब हाँ बड़े पेशेंस के साथ मैंने ये कर लिया, क्योंकि एक टाइम ये आ गया था मुझे लग रहा था मेरे से तीज का जो फेस्टिवल है वो कुछ उसका ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाऊँगी, मुझे अनाउंस ही करना पड़ेगा भी हम लोग ये कैंसिल कर रहे हैं। तो यही है ना, मतलब तबीयत एक ऊपर से मेरा बिल्कुल आवाज़ निकलती है तो एकदम से निकलती है, बैठ जाती है तो फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती। तो यहाँ पे मेरे जितने भी काम थे वो साथ के साथ हो गए। उसके बाद जस्ट मैंने सामान टकाया है। नेक्स्ट है ना जब भी वीडियो आएगी वो सब कुछ अपडेट हो चुका होगा। मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, मेरा आधा सामान नीचे पड़ा है। जो भी अभी किचन का सबसे ज़्यादा सामान जो किचन का ही है वही मैं इधर उधर रख रही हूँ, काउंटर टॉप के नीचे रख रही हूँ। पहले हमने एक स्लैब बनवाई हुई थी काउंटर टॉप के नीचे, वो मैंने सारी हटा दी हैं। मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी अभी नहीं, इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे इसे फ्रंट से कवर करा रहे और एक स्लैब इसके अंदर आ जाए। अच्छा ये नहीं हटाया था, ये है ना इसी के बीच में आ गया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी ग्राउंड भी भरने वाला है, क्योंकि 1-2 टाइल के बीच में आवाज़ भी आ रही है। तो उनको बोला था तो बोल रहे थे वो जब किसी और के वहाँ पे काम कर रहे, जैसे उनको टाइम मिलेगा वो टाइल ठीक कर जाएंगे। तो इसके साइड पे भी ग्राउंड भरने वाला है, तो मैंने सोचा था वाइट सीमेंट भरेंगे। तो ये कुछ काम है ना वो पेंडिंग ही पड़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा डस्ट में मैंने करना नहीं था। मगर और कोई ये काम करने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे जितना हो सके हस्बैंड की हेल्प लेके, जैस्मिन की हेल्प लेके ये काम मैं शुरू करूँ। तो क्योंकि देखिए काम है भी इतना ज़्यादा, और मुझे पता नहीं क्यों आदत है ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदगी देखने की नहीं है। और वाइट कलर का जो मेरा फ्लोर और किचन हो गया ना, वाइट कलर के मुझे जो दिक्कत आई थिंक जैसे ही घर सेट हो जाएगा उसके बाद ठीक लगेगा। फ़िलहाल जो दिक्कत आ रही है इसमें मुझे डस्टी दिखती है, बाल दिख रहे हैं, हल्के से भी चीज़ गिरती मुझे बहुत दिख रही है, और मैं झाड़ू लेके भी फिर रही हूँ इस वजह से भी मुझे। सो फाइनली फ्रेंड्स किचन हो गई है क्लीन मुझे हंसी आ रही है, इसका भी खर्चा बढ़ गया पता है अगर कर्टन किसी हिसाब से इसके नीचे ना आए तो ये कवर कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे कुछ मत रखो, फ़िलहाल मैं फ्रिज यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नहीं सेटिंग आ रही, बीच में से कैसे अच्छा नहीं लगेगा। फ्रिज मैं यहाँ पे किचन में रख दूँगी और देखते हैं कैसे करेंगे। फ़िलहाल तो अभी है ना क्लीनिंग करनी है, मेन जो क्लीनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट और इतना बुरा हाल है ना। तो मैं रात का डिनर नहीं बना पा रही हूँ 2 दिन से, ये 3 दिन जितने भी दिन गए हैं वो डिनर रात का बाहर से आ रहा है, सुबह का खाना बन जाता है, बाकी मुझे बाद में बनाना पड़ता है। तो सामने सामान रख दिया अपने हिसाब से, तो वहाँ वो वाला सारा सामान है ना दिवाली का है। तो नीचे देखूँगी मैं अपनी पेटी में रख दूँ या किसी हिसाब से रखूँ, तो वो दिवाली के दिए वगैरह जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं उसमें वो है। तो वो कॉर्नर तो चलो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये मेरा क्लीन हो गया, अभी लिविंग रूम में सेटिंग करनी है, तो वो अभी शुरू करते हैं। सो किचन को मैंने टाइम दिया और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे सोफ़े वगैरह उठाने। मुझे ये था थोड़ा सा सामान जो भी संभालने वाला चीज़ें मैं संभालूं, और हस्बैंड ने मुझे साफ साफ बोल दिया है जो तुम्हारे इतने DIY का सामान पड़े हैं ना वो सारे फेंको, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान तुम्हारा ये किचन के बाद अगर मैं सेकंड बोलूँगी तो मेरे DIY का बहुत सारे सामान है जो मैंने प्रोजेक्ट बनाने थे, मुझे ये करना वो करना, वो सारी चीज़ें निकाल दी है। क्योंकि वाकई में अभी बिल्कुल भी मुझे भी ऐसा लग रहा है जगह ही नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि एक जो दिक्कत आ गई है देखिए ये
सामने के डोर हमने निकाले हैं वो भी लगाने हैं। तो मंजीत सिस्टर का कमेंट आया था भी आपने दीवारों के साइड पे जो बाउंड्री होती है वो नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगाई, क्या रीज़न था, क्यों नहीं लग पाई, ये मैं आप लोगों को फिर किसी व्लॉग में जब पूरा दिखाऊंगी ना, तो मैं क्या प्रॉब्लम आई थी क्या नहीं वो चीज़ें मैं उसी में मेंशन करूंगी। फ़िलहाल जो फ्लोर पूरा का काम पूरा हो गया है, बस अभी जस्ट हम लोग काम ही कर रहे हैं, घर को समेटने का, घर चीज़ें रखने का वही काम हो रहा है। तो सोफे भी है ना अभी बाहर निकालने वाले, गेहूँ मेन जो गेहूँ 3 क्विंटल था जो ऊपर आधा हमने निकाल के बोरियों में भर के रखा हुआ है, तो वो भी आज बस शाम को हस्बैंड आएंगे मैं तभी करूँगी। और मेरा पूरा दिन बस इन्हीं कामों में निकल जाता है, क्योंकि देखिए चीज़ें संभालना, चीज़ों को रखना, और ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे ही ये लग रहा है भी वाइट कलर का फ्लोर है, इस पे मुझे मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट मिट्टी दिख रही, जिस वजह से क्या मैं इरिटेट हो रही हूँ, पैरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही है। हो सकता है जैसे जैसे है ना मतलब पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, चीज़ें अपनी जगह पे जाएंगी, डेली झाड़ू पोछा लगेगा, हो सकता है वो चीज़ें ना हो, मगर इस टाइम पे मैं सच बताऊँ मुझे ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है भी मुझे अपना घर साफ़ नहीं लग रहा। क्योंकि पहले जो ब्लैक कलर का फ्लोर था उसमें घर एक बार झाड़ू लगा दो पूरा दिन झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती थी। वाइट कलर का फ्लोर है, ये दिक्कतें आ रही हैं। और उसके बाद देखिए डस्ट, जितना मर्जी काम कर लो ये डस्ट जाने का नाम ही नहीं ले रही। कटिंग ऊपर नहीं करनी चाहिए थी, सच बताऊं जो उन्होंने टाइल की कटिंग ऊपर ही की है वो हर चीज़ों पे बैठी हुई है। तो जैसे जैसे मुझे लग रहा है ना मैं धीरे धीरे, देखिए अभी कुछ भी सामान रखने के लिए कुछ स्पेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने किचन पे जो है ना स्लैब बनाई थी उसके ऊपर रखी थी, अभी वो स्लैब तोड़वा दी है, जिस वजह से कई सामान सेट नहीं हो पाए। ये यहाँ पे भी दिवाली की चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे ये था भी एक बार डस्टिंग करके दोबारा से वहीं पे रख देती हूँ, बाद में देखेंगे भी धीरे धीरे जहाँ पे जो सेटिंग होगी वहाँ पे उस तरह से सेटिंग कर लेंगे। और डस्ट की वजह से दरवाजे बहुत ज़्यादा गंदे, अच्छा लिविंग रूम के दरवाज़ों पे तो डस्ट जा ही नहीं रही, आप लोग देख ही रहे हो, इतनी डस्ट हो जाती है। और नीचे भी बहुत सारा है ना रेत वगैरह पड़ी है वो संभालने वाली है, और नीचे सीमेंट वगैरह काफ़ी कुछ बचा पड़ा है जो चीज़ें संभालनी, क्योंकि अभी हम सोच रहे भी और कुछ करवाएं, मगर जो मेरी हालत थी ना वो मेरी हालत ऐसी हो गई है अभी मुझे नहीं लगता भी मैं सीढ़ियों का, जहाँ हमारे नीचे के है ना मतलब जो बरामदा होता है उसका कोई काम करवा पाऊँगी, क्योंकि मेरी दिक्कत वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसी के साथ हम लोग तीज की भी तैयारियां कर रहे थे, क्या क्या तैयारियां की थी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। हाँ हम लोग इसी बीच में ट्रॉफ़ी देखने आए थे, क्योंकि ट्रॉफियाँ भी हम लोगों ने देखनी थी, थोड़ा कंपटीशन की तरह चलेगा। और जो थीम है हमारी वो किट्टी की थीम पे ही था, जिसमें हमने रिटर्न गिफ्ट्स देने थे और गिफ्ट्स देने थे, कैश प्राइज़ था, ऐसा कुछ सारा कुछ मैंने प्लानिंग की थी भी इसी हिसाब से ही करेंगे। तो हम फुलकारी वगैरह देख रहे हैं, जो मिस तीज मिसिज तीज, मतलब ये दो तरह की मतलब इसमें पार्टी का है ना मतलब हम लोग प्लानिंग थी। एक तो हमारी किट्टी भी थी, किट्टी में ही हमने ओपन एंट्री की थी, तीज हमारी थीम थी, जो तीज के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उस अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर मेरे दरवाजे वगैरह लगने थे और सेटिंग वगैरह होनी थी, मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं